दोस्तों, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट की थर्ड एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में भी हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के सम करेंगे, पर इसमें ज़्यादातर सवाल जो हैं वो रैशनलाइजेशन के होंगे। ठीक है, जब भी आपके डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे वर्गमूल आ जाते हैं, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 या उनका जोड़ घटा गुणा, तो उस संख्या का मान निकालना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए क्या किया जाता है कि एटलीस्ट आप डिनोमिनेटर को आप एक रैशनल नंबर बना लो, 5, 3 या 4 की तरह। ऊपर न्यूमिनेटर में चाहे इरेशनल नंबर पड़े रहें, उसका वर्गमूल निकाल लोगे, जैसे 5 का वर्गमूल निकाल लोगे, 3 का निकाल लोगे, उनका घटा कर दोगे, और फिर नीचे 4 होगा तो 4 से भाग कर दोगे। पर नीचे अगर ऐसी संख्या होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे 2.236 है, इसको 3 से भाग करना आसान है, पर जैसे आपके पास 3-7 हो और यहाँ पे वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3 हो, जिसमें इसका 2.236, फिर इसका 1.732, इनका घटा करना और फिर ऊपर वाले को डिवाइड करना मुश्किल, यानी कि रिवर्स कर दो इसको, यानी 3 को भाग करो आप 2.236 से, ये मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको रैशनलाइज करना होता है। ठीक है, किसको? डिनोमिनेटर को, हर को रैशनलाइज करना होता है। आप पहले की कक्षाओं में हर का परिमीकरण करते आए हैं। इस एक्सरसाइज में हम ऐसे सवाल करेंगे। देखिए क्या है इसमें, तो यहाँ है 2 जमा वर्गमूल 2 जमा, यहाँ पे देखिए इसकी जरूरत है परिमीकरण की, नीचे वर्गमूल में है, क्या कैसे करोगे इसका? 1/2 जमा वर्गमूल 2 है, ऊपर गुणा कर दो इसी संख्या से, बस निशान आपने क्या करना है, प्लस की बजाय माइनस करना है। यहाँ क्यों करना है? ताकि यहाँ a जमा बी है, यहाँ भी a माइनस बी, क्यों सेम संख्या कर रहे हो, तो यहाँ ए बी है तो यहाँ भी ए बी होगा, पर वो निशान चेंज हो जाएगा, a जमा बी a माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र हो जाएगा। स्क्वायर होते स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, है ना, और a स्क्र माइनस बी स्क्र में 2ab वगैरह कुछ आता नहीं है, तो स्क्वायर रूट इनका खत्म हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा नीचे। ऊपर 2 माइनस वर्गमूल 2 और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो ऊपर आ गया 2 माइनस वर्गमूल 2 और नीचे आ गया 4 में से 2 गया 2। ये आपके पास संख्या आ गई। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/2 तो हो जाएगा 1 और माइनस वर्गमूल 2/2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, 1 माइनस वर्गमूल 2/2, यहाँ तक पहुँच गए हम। ठीक है, इसके बाद ये संख्या आ गई आपकी। इस संख्या का कैसे करोगे? सेम वही तरीका है, 1/2 वर्गमूल 2 माइनस 2 है, तो परिमीकरण करना है अपने, वर्गमूल 2 प्लस 2 और नीचे वर्गमूल 2 प्लस 2। ऊपर तो वर्गमूल 2 प्लस 2 है ही, और नीचे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस 2 आ गया। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास, वर्गमूल 2 प्लस 2 बटे माइनस 2। ठीक है, माइनस ऊपर ले आते हैं, माइनस यहाँ लगा लेते हैं, इन दोनों के नीचे प्लस रहेगा, तो ये आ जाएगा माइनस वर्गमूल 2/2 और माइनस 2/2 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस में, माइनस वर्गमूल 2/2 और माइनस में 1। ये इसका आ गया। दो संख्याएं थी आपके पास जिनके जो डिनोमिनेटर थे वो इरेशनल थे, हमने उसको रैशनल बना लिया, किससे? रैशनलाइजेशन विधि से। प्लस 1 से माइनस 1 कट गया। अच्छा, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे वर्गमूल 2 है, यहाँ पे माइनस वर्गमूल 2 ये है, माइनस का वर्गमूल 2 ये है, तो माइनस के क्या हो गए, 2 वर्गमूल 2 हो गया ये, और बटा में क्या है इसके 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास, 2 जमा वर्गमूल 2 और माइनस में वर्गमूल 2। ठीक है, तो वर्गमूल 2 से माइनस वर्गमूल 2 फिर कट गया, क्या बच गया हमारे पास, 2 बच गया, ये बी आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं आई। क्या करना था, इसका परिमेयकरण करना था, इसका परिमेयकरण करना था। ठीक है, निशान चेंज हो जाते हैं, ऊपर गुणा करोगे 2 माइनस वर्गमूल 2 से करोगे, इसको वर्गमूल 2 प्लस 2 से करोगे। ठीक है, उसके बाद जो भी संख्या आई आपने यहाँ लिख दी, उसके बाद 1 से 1 कट गया, इसका आप माइनस वर्गमूल 2 और माइनस वर्गमूल 2 ये 2 बार हैं, तो 2 आ जाएगा, 2 वर्गमूल 2/2, एलसीएम तो सेम ही है नीचे, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो रैशनलाइजिंग जिनको ना आता हो ना, तो वो अच्छे से कर ले, ये थोड़ा कईयों को मुश्किल लगता है थोड़ा सा वर्गमूल वाले निशान। फिर इसमें फिर से रैशनलाइजिंग है, कैसे? इसको कैसे करोगे आप, 3 वर्गमूल 2 ऊपर क्या हो जाएगा, इसके गुणा में आ जाएगा, वर्गमूल 6
प्लस वर्गमूल 3। ठीक है, नीचे माइनस का निशान है तो ऊपर किसका आएगा, प्लस का आएगा। और यहां भी नीचे भी इसकी गुणा किससे हो जाएगी, वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 3 से। ठीक है, उसके बाद आगे है 4 वर्गमूल 3, इसकी गुणा किससे होगी, वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 2 से। और नीचे क्या होगा, वर्गमूल 6 घटा वर्गमूल 2 है और इसके गुणा में आ जाएगा वर्गमूल 6 जमा वर्गमूल 2। उसके बाद क्या है, 6 के गुणा में आ जाएगा वर्गमूल 8 प्लस वर्गमूल 12। ठीक है, ऊपर जाके निशान क्या हो जाता है, प्लस का, माइनस का है, बदल जाता है। और नीचे आपके पास a माइनस बी तो है ही, और a प्लस बी नीचे भी आएगा। हमने ऊपर उसी संख्या से गुणा किया जिससे नीचे किया, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपने अंश को भी उतने से गुणा किया, हर को भी उतने से किया, बराबर किया। निशान बदलना है आपने, तभी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे बनेगा। ऊपर क्या हो जाएगा, 3 6 दूने 12 जमा इसकी और इसकी करो फिर 3 3 दूने 6। नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्गमूल 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 6 और माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों क्या आएगा, 4 की 6 3 18 और माइनस 4 वर्गमूल 3 की और वर्गमूल 2 की करोगे तो 4 3 दूने 6, गुणा कर दी मैंने। अच्छा, ये माइनस का यहाँ है, ये प्लस का है। अगर मैं माइनस यहाँ रखता हूँ ना तो इसको अभी यहीं रखिए, प्लस ही रखिए। ठीक है, इसकी गुणा हो गई और इसकी ये माइनस इकट्ठा बाहर है इनका, अभी ये वाला। इसका 6 माइनस 2 आएगा, वर्गमूल 6 का स्क्वायर 6 माइनस वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2, यानी वर्गमूल हट जाएगा। अच्छा, इसमें 6 वर्गमूल 8 जमा में 6 वर्गमूल 12, यहाँ इतना है। और नीचे वर्गमूल 8 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 8 और माइनस वर्गमूल 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12। वर्गमूल हट गए। अब यहाँ तो आ जाएगा 3, 6 में से 3 गए 3, 3 ऊपर इनमें कॉमन है, ये रहा ये रहा, 3 बाहर निकालो, 3 इससे काट दो, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास, वर्गमूल 12 जमा में वर्गमूल 6 बच जाएगा। 6 में से 2 गए 4, 4 ही ऊपर है, 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, वर्गमूल का 18 और माइनस 12 है, ये प्लस है तो ये माइनस का ही हो जाएगा, वर्गमूल 6। इतना कर लिया। 8 में से 12 गए, माइनस के 4 आ गए, तो पहले तो माइनस यहाँ भेज दो, ये इसको प्लस कर दो, माइनस की बजाय यहाँ प्लस हो जाएगा, सारी संख्या प्लस की होगी। नीचे 4 है, ऊपर 6 आपका आ जाएगा कॉमन, यहाँ वर्गमूल 8 जमा वर्गमूल 12 और बटे में इसके क्या है, 8 में से 12 गए 4 बचे थे 4। ठीक है दोस्तों, इतना हम कर लेते हैं। जमा के वर्गमूल 6 में से घटा के वर्गमूल 6 ये कट गए। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, वर्गमूल 12 को लिख दो आप, 4 3 12, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया, 2 वर्गमूल 3। 18 को क्या होता है, 9 दूनी 18 होता है, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, 2 का निकलता नहीं है, मतलब जितना वर्गमूल निकलता है उतना बाहर निकाल दो आप, या टुकड़े कर लो, 2 3 6 3 18, 2 गुना में 3 गुना में 3, 2 3 में से 1 3 बार आ गए, एक ही बात है। अच्छा, इसमें क्या करना है, 2 दूने 4 और 2 3 6, इतना तो आ गया हमारे पास, जमा में 3। अच्छा, इसमें देखो क्या कॉमन आएगा दोस्तों, वर्गमूल 8 है तो इसको लिखोगे आप 2 दूने 4 दूने 8, 2 बाहर आ जाएगा 4 का, 4 दूने 8, 4 का वर्गमूल आ गया, 2 रह गया अंदर, 4 3 12, 4 का क्या आएगा बाहर, 2 और 3 अंदर और बटे में 2। अच्छा, 2 वर्गमूल 3 एज इट इज लिख दो, माइनस 3 वर्गमूल 2। इसमें देखो 2 कॉमन आएगा यहाँ से और यहाँ से 2 बाहर आएगा, बाहर आते इससे कट जाएगा, तो 2 खत्म, क्या बच जाएगा, 3 वर्गमूल 2 बच जाएगा एक तो, और क्या बचेगा, 3 की और वर्गमूल 3 की गुणा, 3 वर्गमूल 3 बच जाएगा। 3 वर्गमूल 2 से 3 वर्गमूल 2 कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, 2 वर्गमूल 3 जमा 3 वर्गमूल 3, यानी 5 वर्गमूल 3, ये आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या करना है आपने, पहले तो आपने डिनोमिनेटर है ना उसका रैशनलाइजेशन करना है, परिमेयकरण करना है। यहाँ घटाओ तो यहाँ जमा कर दो, ठीक है, ऊपर बदल दो निशान, ये आप करोगे। इसके बाद इनकी गुणा कर दो ऊपर वालों की, नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनना है। ठीक है, नीचे वाली संख्याएं क्या हो जाएगी, रैशनल बन जाएंगी आपकी, कहीं भी वर्गमूल नहीं बचेगा। ठीक है, उसके बाद जो कट रहा है उसको काट दो, जोड़ घटाई करना है उसके बाद। तो ये लगते जरूर लंबे सवाल है, देखने में लगेंगे बहुत मुश्किल, पर इतना सोचा मत करो ये क्या किया है ये क्या किया, आप करते रहोगे अपने आप होता जाएगा, ये जोड़ घटाई है आगे। इस सवाल में देखिए क्या है, ऊपर है 3 जमा वर्गमूल 6, ऊपर वर्गमूल है कोई बात नहीं, नीचे खत्म करना है हमने। ये देखिए 12 है, 4 3 12 होते हैं, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आएगा, 2 पहले ही है यहाँ पे और 2 इससे आएगा, 2 दूने 4 हो जाएगा बाहर,
अंदर क्या बच जाएगा, ये बाहर गया, 3 बच गया अंदर। जितना वर्गमूल निकले निकालते जाइए। 32, 16 दूने 32 होते हैं, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 आ गया, 2 अंदर रह गया। आगे 50 पे पहुंचे तो 25 दूने 50 होता है, 25 का वर्गमूल निकालो भी कितना आएगा, 5, 2 का निकलेगा नहीं, 2 अंदर रह गया। यहां तक आप कर लोगे। उसके बाद ऊपर तो कोई बात नहीं, वर्गमूल पड़ा है। नीचे देखो 5 वर्गमूल 3 है, 4 वर्गमूल 3 है, 1 वर्गमूल 3 बच गया भाई। 5 वर्गमूल 2 में से 4 वर्गमूल 2 गए, 1 वर्गमूल 2 बच गया। जमा का बचेगा, जमा के 5 है। अब नीचे इतना आ गया। अब क्या करना है आपने, और कोई तरीका बचा ही नहीं है बस। अब आपने करना है हर का परिमेयकरण। ठीक है, रैशनलाइज कर दो इसको। निशान प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, सेम a प्लस बी है ये, तो a माइनस बी और a माइनस बी से गुणा कर दो। ऊपर क्या आएगा दोस्तों, 3 और वर्गमूल 3 की गुणा आ जाएगी, 3 वर्गमूल 3, 3 की फिर इससे माइनस 2 से होगी, माइनस वर्गमूल 2 से 3 वर्गमूल 2, वर्गमूल 6 की और वर्गमूल 3 की हो जाएगी 6 तिये 18, और 6 की और 2 की हो जाएगी 6 दूने 12 माइनस के। अच्छा नीचे क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्केयर वर्गमूल 3 का स्केयर 3 माइनस b का स्केयर, b क्या है वर्गमूल 2 है, तो इसका स्केयर करोगे तो हट जाएगा वर्गमूल 2, a स्केयर माइनस b स्केयर, इसका फार्मूला लग जाएगा। इसके बाद क्या बचा हमारे पास, ये है हमारा 3 वर्गमूल 3, ये 3 वर्गमूल 2, ठीक है। 18 को क्या लिखोगे आप, 9 दूने 18, 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3 बाहर, 9 का 3 आ गया, 2 अंदर बच गया। 12 को लिखोगे 4 गुणा में 3, तो 4 तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर आ जाएगा। 3 में से 2 गए, 1 बटा में 1 लगाओ या ना लगाओ। अब ये देखो 3 वर्गमूल 2 में से 3 वर्गमूल 2 घट गया 0, 3 वर्गमूल 3 में से 2 वर्गमूल 3 गया, 1 वर्गमूल 3 बच गया। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, पर अनफॉर्चुनेटली किसी में भी नहीं है, तो आप नन ऑफ दीज लगा सकते हो ये ऑप्शन। क्या करना था आपको क्या करना था कि 12 4 तिये 12, 4 का वर्गमूल निकाल लो, 16 दूने 32, 16 का बाहर निकाल दो, 50 का में 25 का बाहर निकाल दो, ये बन जाएगा आपके पास। इससे फिर आप जोड़ घटा करके यहाँ पहुंचे, इसका फिर वही हर का परिमेयकरण पिछले सवाल की तरह, ऊपर के ऊपर वाले से गुणा कर दो, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से 18 का वर्गमूल निकालो, 18 का 9 का 3 बाहर निकाल दो, 12 में 4 तिये 12, 4 का 2 बाहर निकाल दो, फिर काट दो। बस आसान सा सवाल है। आपने वर्गमूल आना चाहिए थोड़ा सा, और आपने परिमेयकरण करते हो तो a प्लस बी है तो a माइनस बी से गुणा कर दो, a माइनस बी है तो a प्लस बी से गुणा कर दो, निशान उल्टा करके आप रैशनलाइज कर दो। फिर से वही रैशनलाइज इसमें आ गया। कैसे करोगे, थोड़े बड़े आ जाए ना सवाल, लंबे से इतने सारे, तो इतना सारा करने की बजाय आप शॉर्टकट में भी कर सकते हो। कैसे, जैसे ऊपर क्या है 2 जमा वर्गमूल 3 है, नीचे 2 माइनस वर्गमूल 3 है, इसका रैशनलाइज करोगे तो ऊपर क्या होगा, 2 जमा वर्गमूल 3 से गुणा होगा, है ना, 2 जमा वर्गमूल 3 से, 2 जमा वर्गमूल 3 ये और 2 जमा वर्गमूल 3 और हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 जमा वर्गमूल 3 का स्क्वायर होगा, a जमा बी a जमा बी a जमा बी का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी, है ना, यहाँ प्लस का गुणा में आएगा, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है वर्गमूल 3 का स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैंने फार्मूला लिख दिया। सेम ऐसे ही अब यहां जमा है, ऊपर गुणा करोगे तो क्या होगे, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा a माइनस बी था और इसके गुणा में a माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम उस यही तरीका इसमें होगा, वर्गमूल 3 माइनस 1 से गुणा होगी, तो वर्गमूल 3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वर्गमूल 3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप इसको कैसे करोगे, इसका स्क्वायर खोल दो, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 जमा वर्गमूल 3 का 3 जमा में 2ab, 2 दूने 4 वर्गमूल 3, ये आ जाएगा। नीचे 2 का स्क्वायर 4 होता है और वर्गमूल 3 का 3, 4 में से 3 गया 1, छोड़ो इसको। फिर आगे चलो, इसमें क्या होगा, सेम वही a की 2, 4 जमा b की 2 वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab, 2 दूने 4 वर्गमूल 3, नीचे क्या आएगा, 2 में से 3 गया, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 है, 4 में से 3 गया 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाकी जो बची है संख्या उसको इसके कंटिन्यूएशन में। इसका स्क्वायर करो, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 आएगा, a की स्क्वायर जमा b की स्क्वायर माइनस 2ab, 2 वर्गमूल 3, और बटे वर्गमूल 3 का स्क्वायर आएगा 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। कितना हो गया हमारा सवाल, देखो 4 वर्गमूल 3 में से 4 वर्गमूल 3 कट गए,
4 और 3 7 ये हैं और 4 और 3 7 ये हैं, 14 तो ये हो गए, जमा 3 और 1 ये हो गया 4 और माइनस 2 वर्गमूल 3 और बट्टा में इनके है 3 में से गया 2, 14। इसमें से 2 कॉमन निकालो, दोनों में से 2 कॉमन निकालो, क्या बचेगा 2, यहाँ पे वर्गमूल 3 बचेगा और बट्टे में 2, ये कट गया, क्या आ गया 14 जमा 2 माइनस वर्गमूल 3, 14 और 2 16 माइनस वर्गमूल 3, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। तो इसमें क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, हर बार वही हर का परिमेयकरण। ये 2 घटा वर्गमूल 3 है तो इसको करना है 2 जमा वर्गमूल 3 से गुना, तो 2 जमा वर्गमूल 3, 2 जमा वर्गमूल 3, 2 बार वो स्क्वायर बन जाएगा। सेम इसमें स्क्वायर बन रहा है, इसमें स्क्वायर बन रहा है, नीचे वही सब में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, क्योंकि माइनस वाले को हमने प्लस से गुना किया, प्लस वाले को माइनस से, बस उसके बाद सोल्व कर दो। आसान आसान सवाल। ये देखिए इसमें x की वैल्यू दी हुई है, ये भी इरेशनल नंबर है आपका डिनोमिनेटर में, हर में जो अपरिमेय संख्या है ये भी अपरिमेय संख्या है। अच्छा, x और y दे दिया, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर। ठीक है, पहले तो आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको संख्या जो दे रखी है ना वो आपको अपरिमेय संख्या दे रखी है। ठीक है, कैसे करोगे उसको, x को निकालो, x बराबर वर्गमूल 3 जमा 1 बटा वर्गमूल 3 घटा 1 है, इसको परिमेयकरण कर दो, ऊपर आएगा वर्गमूल 3 जमा 1 वर्गमूल 3 जमा 1, ये उसका स्क्वायर हो गया, वर्गमूल 3 जमा 1 का स्क्वायर, क्या होगा a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, a जमा b का स्क्वायर लगा दिया आपने इसके ऊपर, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया, तो 3 और 1 4 जमा 2 वर्गमूल 3 बच गया, नीचे 3 में से गया 2, ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, 2 जमा वर्गमूल 3 बच जाएगा, इनमें से 2 यहाँ से गया, 2 यहाँ से, 2 नीचे कट गया, 2 जमा वर्गमूल 3 आ गया। ठीक है, x का मान निकाल लिया। y का मान देखो सेम वही संख्या है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो ऊपर a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस आएगा ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा y का मान 2 माइनस वर्गमूल 3, आप बेशक निकाल लेना, यही आएगा। ठीक है, और x का मान प्लस में आ गया 2 जमा वर्गमूल 3, निशान का ही फर्क था। अब x स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, आपको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर क्या करोगे 2 जमा वर्गमूल 3 का स्क्वायर, और जमा वाई क्या है 2 माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर, ये निकालना है। तो स्क्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं है, a जमा बी की 2 क्या होता है, a की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab, 2 इंटू 2 इंटू वर्गमूल 3, 4 वर्गमूल 3, a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू वर्गमूल 3, 2ab। ठीक है, तो आपका 4 वर्गमूल 3, 4 वर्गमूल 3 तो कट गया, 4 3 7 और 7 14, ये आपका सी आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना, एक्स और वाई दोनों की दोनों है ना ऐसी संख्या है जिसमें हर में अपरिमेय संख्या है, आप उनका परिमेयकरण कर दो ऐसे। ठीक है, तो ये परिमेयकरण कर दो, एक्स और वाई का मान आ जाएगा, फिर उनका स्क्वायर का जोड़ कर दो, स्क्वायर करना बहुत आसान है, ए जमा बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए। तो आसान सा एक परिमेयकरण का ये सवाल था, और भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये सवाल थोड़ा मुश्किल लग रहा है, देखो ये सवाल पिछले में था, हमने देखा एक्स और वाई वाला, हम ए और बी के मान तो निकाल लेंगे परिमेयकरण करके, पर यहाँ पे ए और बी का नहीं, बहुत कुछ चाहिए, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ये सब कुछ चाहिए। चलो पहले तो ए का मान निकालते हैं। इसमें क्या करोगे आप, परिमेयकरण ही करोगे, क्योंकि नीचे जो हर है ना वो अपरिमेय संख्या है, तो क्या करोगे उसका परिमेयकरण करोगे आप। ठीक है, कर देते हैं परिमेयकरण। a माइनस बी नीचे है तो a प्लस बी से गुणा कर दिया हमने, यही करना होता है परिमेयकरण में। अब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर बन गया, तो इसकी आप स्क्वायर खोल दो, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, इतना आ जाएगा। नीचे a स्क्वायर वर्गमूल 5 का स्क्वायर 5 माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 5 और 1 6 जमा 2 वर्गमूल 5, और नीचे 5 में से क्या 4, 6 और 2 में 2 कॉमन है, कॉमन निकाल दो, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा वर्गमूल 5, नीचे 4 है, 2 दूने 4 कट गया ये, तो क्या आ गया 3 जमा वर्गमूल 5 और बट्टे 2, इतना आ गया, मतलब यहाँ तक पहुंच गए। ए का मान आ गया। बी का मान क्या है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये ए जमा बी था, ये ए घटा बी था, तो ऊपर घटा का बनेगा, इसके गुणा में ए घटा बी ए घटा बी, ए घटा बी का स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2 भी आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये वर्गमूल वाली संख्या, ये वाली संख्या यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा, तो सिंपल आंसर वही आएगा, सिर्फ निशान का फर्क आएगा, इतना आ जाएगा।
ये बी का मान है और ए का मान हमने निकाला था 3 जमा वर्गमूल 5/2। ए और बी का मान हमारा निकल गया। यहां तक तो आपने पिछला सवाल भी किया था, ये आप कर लोगे। पर ये देखो इतना सारा इसमें निकालना है। देखो ए का स्क्वायर करो, फिर बी का स्क्वायर करो, फिर ए बी जोड़ो, फिर नीचे घटाओ, फिर इनका भाग करो, ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसका एक तरीका हम ऐसे कर सकते हैं, ये ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा ए बी है ना, ए जमा बी का स्क्वायर जो होता है वो होता है ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab। ठीक है, 2ab को तो हम कर लेंगे, मतलब ए बी जोड़ देंगे घटा देंगे, वो मैनेज कर लेंगे, यानी ए जमा बी निकाल लेते हैं हम, या उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, इससे ही निकालो, ए जमा बी निकालो, इसका और इसका जोड़ करोगे तो 2 एलसीएम है, नीचे तो 2 एलसीएम आएगा, इसमें आएगा 3 घटा वर्गमूल 5 और एक में आएगा 3 जमा वर्गमूल 5। ये वर्गमूल वाला तो कट गया, 3 और 3 6/2 यानी 3 आ गया। ए जमा बी का मान 3 आ गया। और हमें क्या चाहिएगा, ए बी और चाहिएगा हमें, क्योंकि घटाना पड़ेगा ना, हमारे पास एक ए बी है और ए जमा बी का स्क्वायर लगाओगे तो इसमें क्या आएगा, 2ab आएगा। ठीक है, तो इसमें से एक ए बी घटाना पड़ेगा, तो ए बी का मान निकाल लो आप, एक बी। ए बी क्या होती है, ए और बी की गुणा, इसकी गुणा करो भाई इसकी। ये है ए माइनस बी और ये है ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस वर्गमूल 5 का 5, और नीचे क्या है 2 और 2 है, 2 और 2 की गुणा 4, 9 में से 5 के 4/4 यानी ये तो 1 आ गया, ए बी का मान 1 आ गया। अब हम इसको सोल्व आसानी से कर सकते हैं। कैसे, आपके पास है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा ए बी, और नीचे है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस ए बी। मैं क्या करूंगा, ए जमा बी का स्क्वायर बनाऊंगा। कैसे, इसमें 2ab जोड़ दूंगा और 2ab घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही जोड़ो उतना ही घटा दो। फिर क्या करेंगे, इसको और इसको ले लेंगे पहले, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, इसको लिखूंगा मैं ए जमा बी का स्क्वायर, लिख दिया। क्या बच गया, ए बी बच गया और माइनस 2ab, ए बी में से माइनस 2ab गया, एक माइनस ए बी बच गया। ठीक है, माइनस वाले 2 थे। नीचे भी ऐसा ही करूंगा मैं, क्या करूंगा, इसमें मैं ए जमा बी का स्क्वायर बनाऊंगा तो 2ab जोड़ दूंगा और 2ab घटा दूंगा, तो ये ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, इसको तो लिख लो ए जमा बी का स्क्वायर। और क्या बच गया, एक ए बी घटा का है, 2ab भी घटा के हैं, तो ये 3ab घटा के बच गए। नीचे वाला घटा का था तो उसमें ज्यादा घट गए। ठीक है, 2 तो पहले ही होता है। अब इसको देखो क्या करना है हमें, अब आसान है बहुत ही सवाल। ए जमा बी की वैल्यू पता है, ये रही हमारी ए जमा बी की वैल्यू 3 है, तो 3 यहां रख दो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस ए बी की वैल्यू ये रही है हमारे पास 1 है। अच्छा, नीचे क्या है, ए जमा बी का स्क्वायर, ए जमा बी 3 है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3ab, ए बी की वैल्यू 1 है, 3ab कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 में से गए 8, 9 में से 3 गया 6, ये 2 से कट रहे हैं 4/3, ये बी आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, मतलब लंबा है ये कह सकते हो, पर आसानी से हो जाएगा। क्या करना है आपने, ये हर है आपका, इसका आपने क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये कर दो, इसमें भी कर दो, ए और बी के मान आपके यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है आपने, आप ये सवाल को देख रहे हो ना, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए जमा बी का स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, उसमें आएगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। तो मैं क्या करता हूँ, ए जमा बी और ए बी का मान निकाल लेता हूँ। ए जमा बी का इनका जोड़ करना बहुत आसान है, मेरे को स्क्वायर भी नहीं करने पड़े, इवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी। ए और बी का जोड़ लो, 3 और 3 6/2, 3 आ जाएगा, और ए बी की गुणा करोगे तो ए माइनस बी का स्क्वायर लग के ये 1 आ जाएगा। फिर कुछ नहीं है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा ए बी में 2ab जोड़ दो, 2ab घटा दो, इस जोड़ी को इकट्ठा कर लो, ये स्क्वायर बन जाएगा, बाकी बचा हुआ आप यहाँ लिख दो। इसके बाद ऐसे ही इसमें 2ab जोड़ो घटाओगे ना, तो ये स्क्वायर बन जाएगा और ये एक तरफ पड़ा रहेगा। ए जमा बी का मान भी आपको पता है, ए बी का मान भी पता है, यहाँ भर दो, आसान सा सवाल है, फिर हो जाएगा। तो लंबे सवाल देखिए, आपको घबराना नहीं है, ये सवाल भी हो जाएंगे। ए जनरल विशेस टू ड्रा अप हिज 36,581 सोल्जर्स। जनरल मतलब आर्मी की बात हो रही है, अपने सोल्जर है उसके पास 36,581, उनको ड्रा अप, उनको ऐसे खड़ा करना या मतलब बिठाना जो भी है वो करना चाहता है, इन द फॉर्म ऑफ ए सॉलिड स्क्वायर, स्क्वायर के रूप में, मतलब ऐसे खड़े हो जैसे कि जितने ऐसी लाइनें बन रही हो ना उतने ही कॉलम बन रहे हो, 5x5, मतलब हर लाइन में 5 हो और 5 ही लाइनें हो ऐसे, तो इस फॉर्म में वो मतलब खड़ा करना चाहता है। ठीक है,
आफ्टर अरेंजिंग देम, जब उसने इतनों को अरेंज किया, ही फाउंड दैट सम ऑफ देम, कुछ लेफ्ट और कुछ बच गए। क्यों बच गए? कि हो सकता है ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ये जो नंबर है ना ये परफेक्ट स्क्वायर भी तो होना चाहिए ना। अगर 9 आपके पास सोल्जर है तो आप 3 3 3 ऐसे करके खड़ा कर सकते हो। 10 है तो कैसे करोगे? 10 में तो 3 3 3 एक बच जाएगा ना। वैसे इसमें बच गया, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इतना तो पता चल गया। हाउ मेनी आर लेफ्ट, कितने बच गए? देखो इसका स्क्वायर करके देख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको स्क्वायर करके हम बता देंगे। पीछे से जोड़े बनाने हैं इसमें और डेसिमल वाले में आगे से बनाने हैं। 65 एक और एक 2, इसमें कितने पे जाएगा भाई आपका? 25 26 27 28 29 पे, 29 में 261 होते हैं, 4 81 29 और 9 38। अब कितने पे जाएगा? एक पे ही जाएगा, 381 आ गए। कितने बच गए? 100 बच गए। 100 आपके ज्यादा हैं, 36,481 होते ना तो पूरे पूरे स्क्वायर बन जाता आपका। किसका बनता? 191 का। आपकी रो कितनी बनती? 191 बनती। और कॉलम कह लो या हर रो में कितने बंदे खड़े होते हैं वो भी 191 होते हैं। ठीक है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है वो। तो 100 लोग ज्यादा थे तो आपका सी ऑप्शन आ जाएगा आपका ये। ठीक है, कि 100 लोग बच गए। ये तो बहुत आसान है। ऐसे सवाल आए ना तो आप सीधा कर दिया करो, उसका स्क्वायर निकाल के देखो, 100 बच रहे हैं, बस सिंपल। और अगर आपको कहे कि कुछ ज्यादा सोल्जर्स की जरूरत है तो आप अगला पाड़ा चला दिया करो। भी 81 पे तो बच रहा है, 2 पे चला दो तो 2 दूनी 4 और 2 8 16, 1 2 3 6 764, ये 481 है। यहाँ देख लो कितना डिफरेंस और चाहिए। 4 1 में 3, 16 में से 8 गए 8 और 6 में से 4 गए 2, 283 सोल्जर और चाहिए। बहुत आसान है, अगले पाड़े पे चला जाओ आप, क्योंकि इतना तो कर लिया आपने, 100 और बच गए तो यानी कि आपको एक पाड़ा और चलाना है, आपने एक लाइन और चाहिए। ठीक है ना, कुछ बचे हुए हैं, एक पूरी लाइन उनकी बन नहीं सकती, आधी लाइन बनी है तो थोड़े से और लिया वो पूरी लाइन बन जाएगी। कौन सी? लाइन नंबर 192। 191 लाइनें बन गई थी, 192वीं लाइन बनानी है तो एक और पे पढ़ा चला दिया करो। ये तो आसान आसान है, आप कर लोगे। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू कलेक्ट एज मैनी पैसे। देखो ये पुराने टाइम की बात हो सकती है कि पैसे कलेक्ट करते हो, आजकल तो रुपए कलेक्ट करते हैं, 100 500 1000। पैसे तो बहुत पुरानी बात हो गई, पुराना सवाल है ये। फ्रॉम ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप, हर मेंबर से वो पैसे कलेक्ट कर रहे हैं। कितने? एज इज द नंबर ऑफ द मेंबर, जितने मेंबर हैं। यानी कि आपके क्लास में 50 बच्चे हैं तो आप हर बच्चा क्या देगा? 50 पैसे देगा। इस हिसाब से वो इकट्ठा कर रहे हैं, यानी स्क्वायर बना रहे हैं। देख लो ध्यान से, 50 बच्चे हैं तो 50 ही पैसे स्क्वायर बना रहे हैं वो। इफ द टोटल कलेक्शन, जो स्क्वायर है आपका वो कितना आया? आपका आया RS 59 रुपीज 29 पैसे। इतना आपके पास कलेक्शन हुआ। तो आपको बताना है नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ग्रुप। देखो भाई, जितने मेंबर थे और जितना कलेक्शन था उसको गुणा करने से आपका स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो आपको मेंबर बताने तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। वापस वही बात होगी, 50 बंदे मिले, 50-50 पैसे इकट्ठे करके 2500 पैसे उन्होंने इकट्ठे किए। 2500 पैसे हैं तो ये बताओ मेंबर कितने थे? 2500 का वर्गमूल निकाल दो, सिंपल है। पर यहां बस ये रुपए में बता रखा है, पैसे इकट्ठे किए थे पैसे में और बताया इसने रुपए में। पैसे बना लो इसके। कैसे बनाओगे? देखो भाई ये रुपए में है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, तो 100 से गुणा कर दो, ये डेसिमल हट जाएगा 2 जीरो का। यहाँ पे क्या लगाओगे? 2 डेसिमल हटाने के लिए 2 जीरो लगाओगे, ये कट गया तो ये 5,929 पैसे बन गए। ठीक है, कितने मेंबर थे? इसका वर्गमूल निकाल लो आप, 5,929 का। 5,929 का वर्गमूल कितना आएगा? आप कितने पे चलाओगे? 6 छिके 7 सत्ते 7 सत्ते 49, ये 10 बचे, 29 7 7 14। 14 से कितने पे जाएगा ये दोस्तों? 14 तिये 42, 5 70, 14 छिके 84, 14 7 98, यहाँ लगभग जा रहा है। 7 7 49, 4 14 7 98 और 4 102, हो गया 77 आपका आंसर आ जाएगा। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, मैथमेटिक्स टीचर की ज़्यादातर होती है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी इंप्रूव करूंगा इसको। पर आप ये सवाल में देखिए कि सवाल क्या करना था। आपको इतने रुपए थे, पैसे इकट्ठे किए थे, इसके पैसे बना लो। 5,929 पैसे इकट्ठे किए। कैसे इकट्ठे किए? जितने मेंबर हैं, ठीक है, उतने उतने उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। तो आपके इतने पैसे हुए तो आपको बताने कितने मेंबर हैं। तो बहुत आसान है, उसका बाद स्क्वायर रूट निकाल दो। आपने स्क्वायर बनाया था मेंबर और कलेक्शन से, 50 और 50 से, ऐसे जैसे स्क्वायर रूट निकाल दो। पर कई बार आपको कहता है कि मान लो आपके एक्स मेंबर हैं
और जितने मेंबर हैं उससे आधा पैसा इकट्ठा करता है वो। कितना? आधा। यानी कि x बच्चे हैं तो हर बच्चे से x/2 ले रहे हैं वो, ठीक है। तब 5929 बनाया है उन्होंने। तब कैसे निकालोगे? तब मुश्किल हो जाता है। तब क्या करना है कि x और x के x² 2 है उधर गुणा में चला जाएगा यहाँ पे, और इसकी गुणा है फिर उसका वर्गमूल निकाल दो। ऐसे कर सकते हो। फिर ऐसे भी पूछ सकता है ये सवाल, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी कह सकता है कि जितने मेंबर है ना उसके चौथे हिस्से के पैसे इकट्ठे किए। मान लो 40 मेंबर हैं तो सबने डिसाइड कर लिया कि 10-10 रुपए इकट्ठे करेंगे, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, आप मतलब अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना के। इस सवाल में क्या पूछा इन्होंने कि देखो इसमें वर्गमूल निकालना है इसका, और फिर जो आए उसका घनमूल निकालना है। पहले हम पहला काम करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। कितने डेसिमल है भाई? 3 और 3 6। 64 का वर्गमूल आएगा 8। 6 डेसिमल है तो वर्गमूल में आधे हो जाते हैं। कितने हो जाएंगे? 6 के 3 हो जाएंगे। हाँ, 3 डेसिमल लग जाएंगे, इतना आ जाएगा। उसके बाद इसका क्या निकालना है? घनमूल। घनमूल में 8 का घनमूल क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 के टुकड़े यही होते हैं। 3 में से 1 लेना होता है घनमूल में, 2 लोगे। और 3 डेसिमल है तो घनमूल में 3 में से 1 निकलता है, तो यानी 1 डेसिमल लग जाएगा। ये आपका उत्तर आ जाएगा। अगर डेसिमल कम समझ में आते हो तो आप नीचे 0 लगा लो। डेसिमल 64 के नीचे कितने लगेंगे? 2 और 2 4, 2 6, 10 की 6। ये हो गया, ठीक है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैंने डेसिमल हटा लिए तो उतनी 10 की उतनी 0 लग जाएगी, नीचे 0 लगा दी। अब आसान है, 64 का 8 आ जाएगा और 10 की 3 आ जाएगा। अब इसका फिर से आपको घनमूल करना हो तो 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा। 10 की 3 का 1 10 आ जाएगा। 2/10 डेसिमल 2। तो ये आसान सा सवाल था, ये आप कर सकते हो। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये होता है भाई लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है? 0 1 2 3 है, ये नंबर होते हैं 9 तक। तो लार्जेस्ट नंबर 9 होता है। 4 डिजिट मतलब 4 बार 9 आए। विच इज ए परफेक्ट क्यूब, जो क्यूब भी हो ऐसा बताना है आपने। तो आपको ये ऑप्शन, ये तो क्यूब नहीं बनता मुझे पता है, ये बनता है 20 का क्यूब होता है। ये 20 और 20 की 400 आएगी। फिर ये 21 का क्यूब होता है। तो लार्जेस्ट कौन सा बना इसमें से? ये तो है नहीं, तो यही बना लार्जेस्ट आंसर। ये आपको पता होना चाहिए, और कोई तरीका नहीं है इसका कि ये 21 का क्यूब है। थोड़ा सा मतलब अंदाजा होना चाहिए। आप स्क्वायर और क्यूब के सवाल करोगे ना तो हो जाएगा कि 9261 क्या है? 21 का क्यूब है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, छोटे से छोटे नंबर बताओ बाई विच, जिससे 3600 को डिवाइड किया जाए, 3600 को, तो वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। 3600 को डिवाइड करना है, किससे करना है ताकि वो परफेक्ट क्यूब बने? देखो पहले 3600 को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको 3600 को, उसकी संरचना को, कि वो क्यूब है कि नहीं है। क्यूब कब होता है कोई नंबर? जब उसके जो फैक्टर होते हैं ना, जो छोटे छोटे, जैसे 36 के होते हैं 2 दूनी 4 3 12 3 36, 2 2 3 3, ये क्यूब में होने चाहिए, यानी 3 3 के जोड़े में होने चाहिए। स्क्वायर तब है वो परफेक्ट जब 2 2 में होना चाहिए। तो इसको कर लो आप, 2 से भाग करो 1800 पे चला गया, 2 से 900 पे चला गया, 2 से 450 पे चला गया, 2 से 225 पे चला गया, 3 से 75 पे चला गया, 3 से 25 पे चला गया, और 5 से 5 पे चला गया। तो 3600 के टुकड़े क्या है आपके पास? इसके फैक्टर क्या है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है। ये तो परफेक्ट क्यूब है। 2 गुना 2 गुना 2 8, 8 का 2 होता है। आगे फिर 2 अकेला बच गया, फिर ये 2 बच गए, फिर ये 2 बच गए। तो यानी कि परफेक्ट क्यूब बनाना है तो इसको भाग करना है। यानी भाग करने का मतलब किससे भाग करूं? ताकि देखो 2 से भाग करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा, ताकि इससे ये कट जाएगा, फिर यूं कट जाएगा ये, है ना। फिर परफेक्ट क्यूब बच जाएगा। क्या बचेगा? 8, वो परफेक्ट क्यूब है। तो कौन कौन से नंबर हटाने पड़ेंगे मुझे? भाग करने से हटेंगे ना, नंबर कट जाएंगे। 2 3 6 3 12 5 60 5 300, 2 3 6 3 18 5 90, सॉरी गलत होगी गुणा। 2 3 6 3 18 5 90 5 450, 450 ये छोटे से छोटा नंबर है जिससे आप डिवाइड करोगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब मान लो आपको ये पूछ लेता है वो कि ये 3600 नंबर है, इसको गुणा किससे करूं ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? फिर आप क्या करोगे बताओ? तब अलग तरीके से करना पड़ेगा। गुणा में मतलब और ऐड करना पड़ेगा। ये परफेक्ट क्यूब है, 2 एक ही बार है, 3 बार होना चाहिए तब परफेक्ट क्यूब होता है। तो 2 दुए जोड़ने पड़ेंगे, 3 है 2 है, एक तिया और जोड़ना पड़ेगा। 5 जो 2 बार है तो एक 5 और जोड़ना पड़ेगा। यानी आप क्या जोड़ोगे? 2 तो दुए जोड़ने पड़ेंगे, एक तिया जोड़ना पड़ेगा, एक 5 जोड़ना पड़ेगा। 2 दूनी 4 3 12 5 60, 60 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये क्या बन जाएगा? 36 के 216, 2 जीरो वो थी, 1 जीरो ये हो गई,
ये बन जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब है। क्यों? 216 6 का क्यूब होता है और 3 0 1 0 की क्यूब होती है, 60 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, इसमें शायद एक स्लाइड रह गई थी, सॉरी गलती से ये स्लाइड पहले करवानी थी पर ये रह गई थी, तो इसको हम कर लेते हैं अभी। थोड़ा टेक्नोलॉजी में वीक हूँ और ये जो स्लाइड थी ये फुल स्क्रीन मोड में थी, वापस ये नॉर्मल मोड में आ गई। अब मुझे इसको करना नहीं आता, रीडिंग व्यूज में बड़े में करता हूँ तो उसमें पेन नहीं चलता रहा, तो मैं इसी में आपको ये करवा देता हूँ। ये सवाल, इस सवाल में आपने क्या करना है, ये देखिए 1/वर्गमूल 9 माइनस वर्गमूल 8, जो नीचे है हर जो है आपका या डिनोमिनेटर है उसमें अपरिमेय संख्याएं हैं, आपको क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है, हर का परिमेयकरण करना है और कुछ नहीं करना। बहुत ही आसान है, कैसे करोगे, नीचे a माइनस बी हो तो ऊपर a प्लस बी से गुणा करनी है, यानी वर्गमूल प्लस वर्गमूल 9 जमा वर्गमूल 8 से, ठीक है, और नीचे फिर सेम वर्गमूल 9 जमा वर्गमूल 8 से। तो इसमें क्या बनेगा, ऊपर तो वर्गमूल 9 जमा वर्गमूल 8 आ जाएगा, नीचे क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्गमूल 9 का स्क्वायर 9 माइनस वर्गमूल 8 का 8, 9 माइनस 8 1 आएगा, सभी में ऐसा ही आएगा। इसमें वर्गमूल 8 जमा वर्गमूल 7 ऊपर जाएगा, ये यहाँ घटा का है ना, तो घटा वर्गमूल 8 घटा वर्गमूल 7 हो जाएगा, और नीचे वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 8 में 7 गया 1, सेम ऊपर इसमें वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 है तो ऊपर प्लस आएगा, वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, नीचे a घटा बी a जमा बी a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 आ जाएगा, ऊपर वर्गमूल 6 जमा वर्गमूल 5 आएगा, माइनस है तो माइनस के हो जाएंगे, वर्गमूल 6 वर्गमूल 5, नीचे 6 में से 5 गया, एक स्क्वायर हट जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और ऊपर इसमें माइनस है तो ऊपर प्लस से गुणा होगी, वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 4, नीचे क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, वर्गमूल 9, 8 में से 8 गया, 7 से 7 6 प्लस माइनस के हैं सारे, और ये जमा में वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 और 4 का 2, तो ये 5 आ जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये एक सवाल रह गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये परिमेयकरण के सवाल इस एक्सरसाइज में ज्यादा थे, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। नीचे वैसे स्क्वायर रूट का चैप्टर है, पर जब आपके हर है डिनोमिनेटर है उसमें आपका एक ऐसा स्क्वायर रूट आ जाए कि जो रैशनल ना हो, जिसका स्क्वायर रूट पूरा ना निकले, जैसे 7 है वर्गमूल 7 का नहीं निकलता, तो आपको हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। ठीक है, तो वही कुछ सवाल थे, आगे भी हम ऐसे सवाल करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।